आज की कहानी का नाम है ब्रह्म हत्या का असली दोषी कौन। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। उदयपुर के राजा एक बहुत ही बलवान और पराक्रमी राजा थे जो अपने राज्य को बहुत ही खुशहाली से रखते थे। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भंडारा रखा, परंतु जब सभी ब्राह्मण पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे तभी आसमान में एक चील मरे हुए नाग को अपने पंजे में लिए हुए उड़ रहा था। उस मरे हुए नाग के मुंह से जहर की कुछ बूंद उस ब्राह्मण के खाने में गिर गई, जिस वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमलोक से यमराज यह सब देख रहे थे, परंतु वह बहुत ही दुविधा में पड़ गए कि इस ब्रह्म हत्या का दोष किसे दे। उस राजा को जिसे पता ही नहीं है कि खाने में जहर है, या फिर उस चील को जो अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा था, या फिर उस सांप को दूं जो पहले से ही मर चुका था। यमराज के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कई महीनों बाद उसी राजा से मिलने कुछ ब्राह्मण उस राज्य में आए और उन्होंने एक महिला से राजा के महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने उन्हें महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन उसके साथ ही उन्हें एक चेतावनी दी कि वह राजा तो ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही यह शब्द यमराज ने यमलोक से सुना, उन्होंने उस ब्रह्म हत्या का पाप उस औरत को दे दिया। यमराज के दूतों ने जब इसका कारण यमराज से पूछा, तब यमराज ने कहा कि ब्रह्म हत्या करके चील, सांप और राजा किसी को आनंद नहीं मिला, लेकिन इस औरत को इस ब्रह्म हत्या का आनंद मिला। इसलिए ब्रह्म हत्या का असली दोषी यह औरत है। इसलिए ही कहा जाता है कि हमें किसी के दुख में खुशी नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसके दुख में उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए।